Hello, my name is Dr. Ansar, and in this video, I am going to show you about examination of hip joint. What are the steps to follow during the hip joint examination? अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इन द सेंस कि इसमें मूवमेंट्स भी थोड़ी सी अजीब हैं और पेशेंट को एक्सपोज भी कराना पड़ता है क्योंकि इसमें लेग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इन सेंस ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपको, ठीक है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा और इसके हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, अपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पेशेंट की कंसर्न लेनी होती है, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है और एडिक्वेट एक्सपोजर टू पेशेंट इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस कि एक्सपोजर आपने लाजमी कराना है और इसमें प्राइवेसी लाजमी मेंटेन करनी है कि एग्जामिनेशन रूम में अगर स्क्रीन लगी हुई है तो आपने एक्सपोज करना है। वैसे भी अपने एग्जामिनर से पूछना तो है ही है, आई वांट टू एक्सपोज माय पेशेंट, लेकिन वो कभी भी आपको परमिशन नहीं देते हिप जॉइंट की खास तौर पे एग्जामिनेशन के लिए। ये सारा वो इंट्रोडक्टरी होने के बाद आपने जो करना है वो आपको पता ही है फिर कि इनिशियल इंस्पेक्शन ऑफ द लेग्स एंड जॉइंट्स करानी होती है। सबसे पहले आपने जस्ट पेशेंट को सुपाइन लिटा के इंस्पेक्शन करनी है। एक्सपोज तो करा के जाहिर सी बात है, इंस्पेक्शन जो है वो एक्सपोजर के बाद ही होगी, कपड़ों के साथ इंस्पेक्शन नहीं हो सकती, ठीक। तो अगर पेशेंट जो है वो एक्सपोज हुआ है तो आपने इंस्पेक्शन और उसकी फाइंडिंग्स बतानी है, वरना इंस्पेक्शन को स्किप करना है आपने, ठीक है। सपोज पेशेंट एक्सपोज हुआ है और देयर इज नो एनी स्कार मार्क, नो विजिबल स्वेलिंग, नो रेडनेस और नो वुंड, एनी कुछ भी नहीं है, तो कोई मसल रेस्टिंग नहीं है, तो कोई फाइंडिंग नहीं है, ठीक। उसके बाद आपने अगला जो स्टेप होता है, पेशेंट को आपने वॉक करने को कहना है एग्जामिनेशन रूम में, एक पॉइंट बता देना है कि उस जगह तक आप चल के वापस इधर आना है आपने, और इस टाइम आपने उसकी गेट चेक करनी है, उसकी चाल चेक करनी है कि कोई गेट डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, ठीक है। फिर पेशेंट को आपने सुपाइन लेटा देना है अपने टेबल पे, एग्जामिनेशन काउच पे। सबसे बाद उसके बाद आपने सबसे पहले पेशेंट से पूछना है कि क्या आपको किसी साइड पे दर्द है। तो जिस हिप जॉइंट पे, जिस साइड पे पेशेंट को दर्द हो, लेट्स सपोज लेफ्ट पे है, तो आपने पहले राइट साइड से एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस साइड पे पेन होगी वो पहले एग्जामिन अगर आप करेंगे तो पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो आपको नॉर्मल साइड पे एग्जामिनेशन करने नहीं देगा बाद में। तो पहले अपनी नॉर्मल साइड की एग्जामिनेशन कर लेनी होती है, उसके बाद आपने पेनफुल साइड पे जाना होता है कि अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन ना भी हो पाए तो कम से कम आपके पास फाइंडिंग्स तो हो बताने की, ठीक। तो पहले अपने पेशेंट से पूछ लेना है कि क्या कहीं साइड में दर्द है, तो अगर दोनों में नहीं है फिर आपने राइट साइड अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो patient walk around the examination room, consent about ask about the pain and joints और legs में कहीं भी पूछ लेनी है। उसके बाद आपने पेशेंट को अब जाके हाथ लगाना है। तो पहले पेशेंट होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीवर, क्योंकि ग्रेटर ट्रोकेंटर इज अ पॉइंट जहाँ पे टेंडरनेस भी आपको फील हो सकती है, जहाँ पे एडिमा अगर बना हुआ है वो भी फील होता है, क्योंकि बोनी प्रोमिनेंस है। तो मैंने जैसे बताया भी वो आपको कि बोनी प्रोमिनेंस पे एडिमा ज़्यादा फील होता है, तो यहाँ पे एडिमा और टेंडरनेस चेक करने के लिए अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर को पैल्पेट करना होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि पैल्पेशन हो गई और आपने पेशेंट को लाई डाउन कर दिया। अब आपने हिप जॉइंट के टेम्परेचर चेक करने होते हैं, दोनों साइड के हिप जॉइंट्स के टेम्परेचर चेक करने हैं। वो यही है कि अपने नॉर्मल जो थाई का टेम्परेचर है वो ले लें और हिप जॉइंट के ले लें, और इसी साइड दूसरी साइड पे ले लें अपने थाई का, और इस तरह टेम्परेचर कंपेयर कर लें, दोनों साइड का नॉर्मल होगा तो कोई मसला नहीं है। अगर एक साइड का रेज्ड आ जाता है तो उसका मतलब यही है कि जॉइंट इज इनफ्लेम्ड ऑन दैट साइड, ठीक है। इनफ्लेम जॉइंट है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट्स हो सकती हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। उसके बाद आपने लेंथ लेनी है, लोअर लिम्ब की लेंथ लेनी। दो तरह की लेंथ लेते हैं, एपेरेंट एंड ट्रू। एपेरेंट लेंथ जो लेनी है बच्चे अम्बिलिकस से मीडियल मेलियोलस तक लेनी होती है इंचेस टेप के साथ। ऑब्वियसली बाद आपको वहाँ पे इंचेस टेप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यू शुड हैव योर ओन इंचेस टेप एट दैट पॉइंट, ठीक है। आपके पास अपनी चीज़ें होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। तो अम्बिलिकस से लेके मीडियम मेलियोलस तक आपने लेंथ ले लेनी है, और एंटीरियर अलिक स्पाइन से लेके मीडियम मेलियोलस तक लेंथ लेनी है, वो आपकी एपेरेंट लेंथ होगी, सॉरी ट्रू लेंथ होगी। एपेरेंट लेंथ जो होती है, एपेरेंट लेंथ होती है अम्बिलिकस से मीडियम मेलियोलस तक, और जो ट्रू लेंथ होती है वो एंटीरियर अलिक स्पाइन से मीडियम मेलियोलस तक होती है। ये आपने लोअर लिम्ब की लेंथ ले लेनी है। उसके बाद आपने मूवमेंट्स करानी है। मूवमेंट्स हिप जॉइंट के ऊपर जो होती है वो फ्लेक्शन होती है, जो कि एक्टिव पैसिव है, एक्सटेंशन है, इंटरनोरेशन, एक्सटर्नोरेशन एंड टिल्ट ऑफ द हिप जॉइंट है। ये सारी मूवमेंट्स कराने के बाद अगर जो पेशेंट आपने एक्सपोज करवाया था उसको कवर करना है, थैंक्स पे करना है, ठीक है। अब मैं आपको मूवमेंट्स और स्टेप बाय स्टेप यही चीजें करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए इसके। दिस इज सब्जेक्ट फॉर द हिप जॉइंट एग्जामिनेशन। अभी मैं वही स्टेप आपको एक एक स्टेप तरतीब से चलाऊंगा और आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि किस तरह जो है तरतीब से अपने स्टेप लेके आएंगे, ठीक है। पहले वो इंट्रोडक्शन है और पेशेंट की कंसेंट है और उसकी प्राइवेसी है, एंड उसको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर आपने करना कैसे है। आप लोग, मेरा नाम डॉक्टर अंजर उस्मान है, मैंने आपको कोहलों का मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर दौरान मुआयना कोई भी मसला होता है तो मुझे बता सकते हैं, मैं मुआयना रोक दूंगा। क्या आपकी इजाज़त है? जी।
सबसे पहले आपने जो है एग्जामिनर से लाजमी पूछ लेना है कि आई वांट टू एक्सपोज द हिप जॉइंट्स और द लोअर लेग्स, ठीक है, मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। लेट्स सपोज आपको परमिशन नहीं मिली तो अब अपने क्लोथ्स के साथ ही जो है वो एग्जामिन करना, ठीक। सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है हिप जॉइंट्स है बोथ साइड्स की, हाथ अपने सीधे कर लें। इंस्पेक्शन है आपके पेशेंट ने जो है आपने फ्रंट से भी इंस्पेक्ट कर लेना है, पीछे से भी इंस्पेक्ट कर लेना है हिप जॉइंट को दोनों साइडों से, ठीक है। कोई भी एब्नॉर्मलिटी है, कोई स्वेलिंग है, कोई स्कार मार्क है, कोई विजिबल पल्सेशंस बनती हैं या कोई मसल वेस्टिंग मिलती है तो आपने नोट डाउन कर लेनी है ड्यूरिंग द, जब आप उसको बताएंगे अपनी फाइंडिंग्स वो लाजमी बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो पेन का पूछ लेना है पेशेंट से कि कहीं आपको साइड पे दर्द है कोहलों में कहीं भी इधर या उधर जी। तो पेशेंट को पेन की कंप्लेंट कोई नहीं है। अब हम अपना सही से प्रॉपर एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। आपने मुझे चल के दिखाना है इस पॉइंट से लेके उस पर तक हमें चलना है, मैं आपको नोट करूंगा, ठीक है। आपने स्लो स्लो चलना है, फिर तेज से जब वापस आना तो थोड़ा स्पीड से वापस आना, ठीक है। चलिए आप इधर से स्टार्ट हो उधर तक चलना है आपने। ठीक है। इस मूवमेंट के दौरान हमें पेशेंट की गेट्स चेक करनी है और लिम्ब मूवमेंट चेक करनी है कि दोनों साइडों पे बराबर है या एक लिम्ब लैग तो नहीं कर रही या पेशेंट का जो गेट है वो किसी डिजीज की तरफ से नहीं जा रहा, सेरिबेलर है या पार्किंसोनिज्म है, ठीक है। इसमें अपनी गेट चेक करनी है। अब आपने पेशेंट को सीधा लटा देना है और फिर बाकी फर्दर एग्जामिनेशन करनी है। ओके, सो ये हमारा एग्जाम सब्जेक्ट है। अब हम इसकी हिप जॉइंट एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले हमने इसके पेन के बारे में से पूछ लिया था और इसके हमने वॉक करवा ली थी, ठीक है। अब हमने 2 स्टेप्स और करने हैं, फिर हम अपने एग्जामिनेशन में चलेंगे। एक मिनट टेम्परेचर मेजर करना है और उसके बाद हमें पैल्पेशन करनी है ग्रेटर ट्रोगेंटर की, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। लेट्स सपोज पेशेंट जो है वो एक्सपोज नहीं है हिप जॉइंट के लिए तो हमने इंस्पेक्शन जो है वो स्किप कर दी है, बाकी चीज़ हमने कर ली है। अब हमने टेम्परेचर करना है। टेम्परेचर ऑब्वियस की बात है हमने एक्सपोज करके ही करेंगे, उसके बगैर अपने कपड़ों के साथ टेम्परेचर कभी भी नहीं करना। तो टेम्परेचर हिप जॉइंट के जो भी जगह हिप जॉइंट की जहाँ तक है वो अपने एक्सपोज करनी है और थोड़ी सी लोअर लेग एक्सपोज करके टेम्परेचर में ये कर लेना, ठीक है। या आप एब्डोमेन से भी ले सकते हैं। सो इस तरह मैंने दोनों साइडों का जो है वो टेम्परेचर ले लिया। सपोज ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ये अपने एक्टिंग लाजमी करनी जारी, इस बार वहाँ पे वो इन्फ्लेम्ड हिप जॉइंट वाला पेशेंट तो बिठाने से रहे। तो इस तरह की अपनी एक्टिंग लाजमी करनी कि मैंने टेम्परेचर दे लिया, दोनों दोनों साइड पे नॉर्मल है। अब अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर फील करना है जो कि फीमर का हिप जॉइंट बना रहा होता है, वो दोनों साइड पे फील करना है। वो इसलिए कि वहाँ पे हमने जहाँ पे फील हो जाएगा ये बोनी प्रोमिनेंस फील हो रही है मुझे दोनों साइडों पे, वो आपने फील करना है। वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना जिससे आपने टेंडरनेस पता चलेगी, और अगर एडिमा होगा तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग स्वेलिंग सी पफीनेस सी फील हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे 2 चीज़ें रूल आउट करनी है, टेंडरनेस और अपनी स्वेलिंग, ठीक है। अब उसके बाद आपने लेंथ लेनी है लोअर लिम्ब की, जो कि 2 तरह की मैंने बताई थी, ट्रू एंड अपेरेंट। अपेरेंट लेने का इंचेस टेप हो गया आपके पास, पेशेंट की अम्बलाइकस से आपने इंचेस टेप का 0 पॉइंट रखना है और डायरेक्ट आपने जाना है उसकी मीडियम मेलियोलस तक, ठीक है। ये जो एंकल जॉइंट के अंदर वाली बॉडी प्रोमिनेंस होती है दैट इज द मीडियम मेलियोलस, ये इज द अपेरेंट लेंथ। ट्रू लेंथ लेने के लिए आपको ASIS जो एंटीरियर स्पाइनल स्पाइन होती है ना, बॉडी प्रोमिनेंस जो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, थिन लीन में तो बिल्कुल नजर आ रही होती है, वो होती है ASIS। तो यहाँ से आपने 0 पॉइंट रखना है, दोबारा मीडियम मेलियोलस तक जाना है। इसी तरह दोनों साइडों पे अपनी लेंथ ले लेनी है, दैट इज द अपेरेंट लेंथ। हमेशा याद रखना दोनों साइडों की लाजमी लेंथ लेनी है, ठीक हो गया। अब हम अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड टिल्ट ऑफ द हिप जॉइंट। ये 4-5 तरह की मूवमेंट्स हैं जो कि हम करेंगे। तो अब हमने फ्लेक्शन करनी है। फ्लेक्शन पहले हमने करनी है एक्टिव, जो पेशेंट ने खुद करनी है, ठीक है। तो पेशेंट को अपने गाइड कर देना है कि आपने किस तरह मूवमेंट करनी है। तो अभी जो है मैं अपना हैंड जो है लंबर स्पाइन के बिल्कुल नीचे अपना रखूंगा हैंड। उससे ही होता है कि आपकी पता चल जाएगी हिप जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है ये नहीं है एट द लंबर स्पाइन, ठीक हो गया। तो पेशेंट को बिल्कुल बिठा के उसके लंबर स्पाइन के अंदर अपने हाथ रख लें, लेट जाए, बिल्कुल हाथ रख लेना है जो कि दोनों साइडों का हिप जॉइंट आपको कवर कराएगा। और पेशेंट को कहना है कि अपनी जो थाई है वो अपने अपने चेस्ट पे एब्डोमेन लगाने की कोशिश करें, ठीक है, लगाएं। ये इससे फ्लेक्शन जो हो जाएगी। बताने का आसान तरीका यही है कि पेशेंट को कहना है कि अपनी थाई जो है वो आपने अपने उस पर लगानी है, एब्डोमेन पर लगानी है, ठीक हो गया। इस तरह दूसरी साइड की भी ओके। ये अब मूवमेंट्स हैं एक्टिव जो कि पेशेंट खुद कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट है जो कि एक्टिव है। ये अब आपने हाथ निकाला है, इससे आपको ये हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट है एट द हिप जॉइंट या नहीं है, उससे ये पता चल जाएगा। ओके, सो अब हम करते हैं इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। वो भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। नी को आपने पकड़ना है, इसको नी को फ्लेक्स कर लेना है और आपने फुट को बाहर की तरफ और नी को अंदर की तरफ मूव करना है, ठीक है, इस तरह। दिस इज द इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट में इंटरनल रोटेशन हो रही है। इसको याद करने के लिए आपने यही सोच लेना है कि जो फुट की मूवमेंट है वो उल्टी है हिप जॉइंट की मूवमेंट पे, ठीक है।
फुट को बाहर की तरफ मूव कराएंगे तो इंटरनल रोटेशन हिप जॉइंट की प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इस तरह कर लेना है। फिर इसने आपने दूसरी को इस तरह फ्लेक्स करना है, फुट को बाहर, नी को इंटरनल साइड पे, तो हिप जॉइंट की इंटरनल रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये होगी इंटरनल रोटेशन ऑफ द बोथ हिप जॉइंट्स। अब एक्सटर्नल रोटेशन में सेम ऐसे ही पेशेंट की टांग को उठाना है आपने और फुट को अब अंदर की तरफ मूव करना है ताकि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट कर लें, और इस तरह आपने करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी ज्यादा, इसकी रेंज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल रोटेशन की, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी। इसी तरह इसका भी आपने अंदर की तरफ मूव करना है, इसको बाहर की तरफ मूव करना है, दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। इसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब हम चेक करना है टिल्ट ऑफ द हिप जॉइंट। टिल्ट ऑफ द हिप जॉइंट चेक करने के लिए आपने पेशेंट के ऑपोजिट साइड ऑफ द हिप जॉइंट पे हाथ रखना है अपना, और उससे ऑपोजिट साइड पे अपने जो लेग को एबडक्ट करवाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टिल्ट फील होगा, रेंज ऑफ द मूवमेंट फील होगी। इसके बाहर अब हिप जॉइंट दूसरा पेल्विक गर्डर मूव नहीं कर सकता। जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका मूवमेंट एक्सटेंड पता चल रहा है, इससे ज्यादा भी ये मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे पेल्विक गर्डल टिल्ट हो चुका है दूसरी साइड का, ठीक है। सेम साइड पे आपने करना है कि यहाँ पे हाथ रखना, पेशेंट को कहना है कि बाहर तरफ मूव कराए, और आप दूसरी साइड पे जाके कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिल्ट ऑफ द हिप जॉइंट था। अब हम करते हैं एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। सो एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट करने के लिए आपको पहले नीज को फ्लेक्स करना है और फिर इसको ऐसे टांग को ऊपर उठाना है। इसकी भी रेंज बहुत ही कम होगी, तो इसको ज्यादा आपने विगरसली नहीं उठाना, ज्यादा भी नहीं उठाना क्योंकि इसकी रेंज मूवमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे अपने नी को फ्लेक्स करना है और इसी इसी के साथ पेशेंट को ऊपर उठा देना है, तो ये आपकी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। तो ये आपकी मूवमेंट्स थी हिप जॉइंट की, इस तरह आपने मूवमेंट परफॉर्म कर लेनी है। बाद में पेशेंट को कवर करना है, द पेशेंट वाज अनकवर, और पेशेंट को थैंक्स पे करना है एंड अपनी फाइंडिंग जाके एग्जामिनर को बतानी है फ्रॉम द स्टार्ट से कि इंस्पेक्शन पे ये फाइंडिंग्स थी, टेम्परेचर रेज था या नॉर्मल था, टेंडरनेस तक कहीं थी या नहीं थी, ग्रेटर टू ग्रेटर फील हुआ था, लेंथ कितनी थी, वो सारी फाइंडिंग्स आपने एक लाइन में पेशेंट को बतानी होती है कि रेंज ऑफ मूवमेंट पेशेंट की बिल्कुल ठीक है, तो सारी मूवमेंट्स एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स कर रहा है। दिस वाज आवर कंप्लीट हिप जॉइंट एग्जामिनेशन। थैंक यू।